Hello everyone, greeting of the day, your teacher Renu here. As I told you about Swar in the last video, today I will continue with that and tell you about Swar and Saptak. So let us start. Firstly we should know what is Swar. स्वर क्या होते हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी सप्तक क्या होते हैं। 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी को कर्मानुसार गाने और बजाने को सप्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 7 स्वरों को कर्मानुसार उच्चारण करना अथवा लिखना सप्तक कहलाता है। जब हम 7 स्वरों को कंटिन्यू गाते हैं बजाते हैं तो वो सप्तक होते हैं। सप्तक 3 प्रकार के माने गए हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक क्या होता है? मंद्र सप्तक जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज़ से दुगनी नीची होती है उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। अर्थात हमारी जो नॉर्मल वॉइस होती है उससे हम नीचे करके जिन स्वरों को गाते हैं वो मंद्र सप्तक में आते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते या गाते समय हृदय पर जोर लगता है, यानी कि जब हम इसको गाते हैं तो हमारे हृदय पे गले से नीचे जो हमारा दिल होता है उस पर जोर पड़ता है। मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान क्या होती है? इनको जब हम लिखते हैं तो उनके नीचे बिंदु आता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी के नीचे जो बिंदु लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जब हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं। आगे आ जाता है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है उसे मध्य सप्तक कहते हैं। जैसे हम स्टेप वाइज चलते हैं, पहले एक स्वर फिर दूसरा, उसी तरह से सप्तक होते हैं हमारे, पहले नीची आवाज़ में फिर मध्य। यह आवाज़ स्वाभाविक तौर पर कंठ से निकलती है। मध्य सप्तक के स्वरों को लिखते समय किसी प्रकार के चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इनको हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ना कोई ऊपर बिंदु आएगा ना कोई नीचे आएगा। आगे हमारा आ जाता है फिर तार सप्तक। जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है उसे तार सप्तक कहते हैं। जैसे हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं फिर यानी कि उससे ऊपर हो जाते हैं तो उसी तरह से हमारी वॉइस पहले नीचे फिर उससे ऊपर, तो ऐसे सप्तक में हमारी वॉइस बढ़ती जाती है। तार सप्तक के स्वरों का उच्चारण करने से तालु पर विशेष जोर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर। ठीक है। जिस तार सप्तक के स्वरों को लिखते समय उनकी पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। मंद्र सप्तक में हम नीचे लगाते थे, तार सप्तक में ऊपर बिंदु लगाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, अब इनके ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो ये ऊपर बिंदु लगाते हैं। तो मैंने तीनों सप्तक आपको बताया, उसको हारमोनियम पे हम कहाँ पे कैसे हैं, हमारे कहाँ पे रखे हुए हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जो हमारा सबसे पहला सप्तक आता है सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये हमारा मंद्र सप्तक आता है, जो सबसे पहले का सप्तक आता है। उसके बाद हमारा आगे जो आते हैं हम ये वाला सा रे गा मा पा धा और नी, ये हमारा आ जाता है मध्य सप्तक। फिर उससे नेक्स्ट आता है हमारा सा रे गा मा पा धा और नी, ये हमारा तार सप्तक आ जाता है, जो हमारी नॉर्मल वॉइस से बहुत ऊंचा होता है, दुगना ऊंचा होता है। तो मंद्र सप्तक जो होता है वो दुगना नीचा होता है। हमारा ये मध्य सप्तक है जिसमें हम मोस्टली अपने हर सॉन्ग हर भजन अपना जो भी हम प्ले करते हैं वो मध्य सप्तक में प्ले करते हैं। मंद्र सप्तक तक भी जाते हैं लेकिन कुछ एक स्वर तक। आगे तार सप्तक में भी हम कुछ एक स्वरों तक ही जा सकते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में हम गाना हमारे लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अब मंत्र सप्तक जो होती है वो ये है जो नॉर्मल वॉइस से हमारा नीचे गए, जैसे ठीक है, ये हमारी नॉर्मल वॉइस से नीचे होता है। अब अगर मैं यहाँ से मध्य सप्तक गाऊंगी तो ये हमारा और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। आगे हमारा तार सप्तक जो है वो हमारे मध्य सप्तक से भी ऊंचा चला जाएगा, उसको गाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम जब हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो हम मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में ही करते हैं, तार सप्तक तक हम नहीं जाते। अब जब भी हम इसको अपने यहाँ पे प्ले करेंगे, हम यहाँ से हमारा होता है पहला गाना, यहाँ से हम लेते हैं ये हमारा
मेल का स्केल होता है, यानी कि जो लोग जो गाते हैं वो यहाँ से गाते हैं, और ये हम लेते हैं यहाँ से चौथे काले से। इसको हम चौथा काला बोलते हैं। हम यहाँ से भी सा ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, हम नीचे से भी ले सकते हैं। जहाँ से भी हम सा लेंगे आगे हमें अपना स्वर सप्तक बनाना आना चाहिए। जैसे हमारे सा के बाद रे होता है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, फिर पा, और ये धा, फिर ये नी, और ये फिर सा। आगे मध्य सप्तक का सा आ जाता है। ठीक है, सॉरी तार सप्तक, आगे तार सप्तक शुरू हो जाता है हमारा, इससे आगे तार सप्तक शुरू हो जाता है। यहाँ से हम मध्य सप्तक लेके चलते हैं, मंत्र उधर हो जाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे अपना सप्तक तैयार कर सकते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से मैं इसको बता दूंगी। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमारी सरगम है, जो हमारे स्वर है। इसकी हमें सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने अभी गाया है, इसमें आपने इसी तरह से इसको गाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आपने इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।